नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर गायत्री मौर्य फ्रॉम नेचरा योग हेल्थ केयर सेंटर अहमदाबाद गुजरात। आज हम कमर दर्द और साइटिका के दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइज सीखेंगे। इससे पहले हम कमर दर्द में जो आसन करते हैं वो है पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन। पैर को ऊपर उठाना है, घुटने से मोड़ना है, हाथ से पकड़ेंगे और इस तरह से घुटने को जितना हो सके चेस्ट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हाथ से पैर को दबाना है, नीचे का पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, ढीला रहेगा और घुटने को चेस्ट से टच करवाएंगे। होल्ड रखना है 1 2 3 4 5 और बिल्कुल धीरे से आराम से पैर को ढीला छोड़ के सीधा कर देंगे। इसी तरह से दूसरे पैर से करना है। पैर को मोड़ेंगे, घुटने से मोड़ेंगे। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप ऊपर से नहीं पकड़ेंगे, आप नीचे से पकड़ेंगे और नीचे से इस तरह से पैर को खींचेंगे। कोशिश करिए कि पैर आपका चेस्ट से टच हो जाए और जब आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर लेते हैं पैर को तब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और बिल्कुल धीरे से आराम से पैर को छोड़ देंगे। इसे हम 5-5 बार दोनों पैरों से करेंगे। पैर को मोड़ना है, चेस्ट की तरफ खींचना है, जितना हो सके खींचे और फिर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से पैर को ढीला छोड़ के सीधा कर देंगे। इसी तरह से दूसरे पैर से करना है। 1 खींच लेंगे पहले अच्छे से, फिर काउंट 1 2 3 4 5। बिल्कुल आराम से और धीरे से पैर को छोड़ना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तब आपको कमर में, हिप्स में खिंचाव महसूस होगा, लेकिन आपको उस खिंचाव को रिलैक्स करना है। उस खिंचाव को सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ने की कोशिश करना है और ज्यादा ढीला छोड़ेंगे। पैर को जितना हो सके चेस्ट की तरफ खींचेंगे। शरीर को ढीला छोड़ना है और स्ट्रेचिंग को बढ़ाना है। शरीर को ढीला छोड़ेंगे और पैर को और ज्यादा चेस्ट की तरफ खींचेंगे, होल्ड करके और धीरे से रिलीज करना। ये नहीं आपके झटके से पैर को सीधा कर रहे हैं, झटके से मोड़ रहे हैं तो आपको उसमें तकलीफ बढ़ सकती है। धीरे 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 मैक्सिमम स्ट्रेच कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे वो स्ट्रेच को। कहीं दर्द जैसा लग रहा है, तनाव जैसा लग रहा है, उसे सांस छोड़ते हुए रिलीज भी करते जाना है, काउंट भी करते जाना है। आराम से होल्ड करने के बाद बिल्कुल धीरे से, ये नहीं कि ऐसे झटके से छोड़ दिया, आपने ऐसे खींचा हुआ है, धीरे से उसको रिलीज करेंगे। अगर आप ऐसे झटके से कर देंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो आपको इसे ऐसे खींच के रखा है, बिल्कुल धीरे से आराम से पैरों को सीधा करेंगे। बहुत ही आराम से, ध्यान से, महसूस करते हुए जब आप कसरत करते हैं तो आपको कसरत का फायदा जरूर होता है। जब आप बहुत ही जल्दबाजी में बिना ध्यान से कसरत को करते रहेंगे तो सालों साल कसरत करते रहिएगा, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको अच्छे से और ध्यान से एक्सरसाइज करनी है। तो ये पहला हुआ पवन मुक्तासन। दूसरा जो कसरत है, दोनों पैरों को मोड़ देंगे। योग में इसे सेतु बंधासन कहा जाता है और फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज की तरह ब्रीज पोज ये होता है, इसे करते हैं। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और एंकल जॉइंट को पकड़ लेंगे, हाथों से पकड़ लेंगे। कमर को ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और फिर धीरे से नीचे। ये आपके थाइस को भी मजबूत करेगा, हिप्स के स्नायुओं को भी मजबूत करेगा और आपके कमर के स्नायुओं को भी मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो इस एक्सरसाइज को हम अच्छे से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, नॉर्मल ब्रीदिंग करके होल्ड करेंगे 1 2 3 4 और धीरे से रिलीज करना है।
सांस भरते हुए ऊपर, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड 1 2 3 4 5 और बहुत ही धीरे से। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको हथेली पर हथेली रखनी है। ये हाथ पर हथेली रखेंगे और इसी तरह से आपको कमर के नीचे रख लेना है। कमर के नीचे हथेली पर हथेली रख के कमर के नीचे रखेंगे। कमर से उस हथेली को दबाएंगे दबाएंगे दबाएंगे, जितना दबा सकते हैं दबाएंगे दबाएंगे और फिर काउंट करेंगे 1 2, दबा कर ही रखना है और काउंट करना है 3 4 5, धीरे से रिलीज कर देंगे। फिर से दबाएंगे, हथेली पर हथेली रखा हुआ है और उसे प्रेस करेंगे कमर से। प्रेस करने के बाद आप उसे काउंटिंग के थ्रू होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, बिल्कुल धीरे से उठाएंगे। फिर से प्रेस प्रेस प्रेस, मैक्सिमम प्रेस। नाउ काउंट 1 2 3 4 5, बिल्कुल आराम से रिलीज करेंगे। इस तरह से 5 से 6 बार इसे भी करेंगे। रिलैक्स। जिन लोगों को साइटिका का दर्द है, बैक पेन की वजह से ही साइटिका डेवलप हो जाता है। साइटिका नर्व होती है जो प्रेस होने की वजह से आपको पूरे पैरों में दर्द होना या घुटने तक दर्द होना या कुछ लोगों को एड़ी तक दर्द होने की समस्या हो जाती है और बहुत ही खराब कंडीशन हो जाता है कि वो पेशेंट ना सीधे सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं। बहुत परेशानी होती है। ऐसे साइटिका के स्पेशली नर्व को स्ट्रेच करने के लिए जो एक्सरसाइज है, पैर को मोड़ के दूसरे पैर के घुटने पर रखेंगे। इस तरह से एड़ी को घुटने पर रख देंगे और फिर आपको जो नीचे पैर मुड़ा हुआ है उसे खींचना है। इस तरह से धीरे धीरे से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके। आपको कहाँ खिंचाव होगा? इस पोर्शन में। यहाँ से ही साइटिका नर्व आएगी। आपको ये पूरा पोर्शन दर्द भी थोड़ा थोड़ा होगा और खिंचाव महसूस होगा, लेकिन आपको हल्का हल्का स्ट्रेच को बढ़ाते जाना है। सांस लेते जाना है, स्ट्रेच को बढ़ाते जाना है। सांस लेते जाएंगे और ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे और थोड़ा ढीला छोड़िए और ज़्यादा स्ट्रेच करिए। शरीर को ढीला छोड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे। पहले शरीर ढीला होगा, फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग बढ़ाएंगे। जब आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर लेते हैं तो कुछ सेकेंड वहाँ पर होल्ड। 1 2 3 4 5 और बिल्कुल धीरे से, बहुत ही धीरे से। अगर आपने किसी एक्सरसाइज को छोड़ने में या आसन को छोड़ने में गलती की तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही धीरे से छोड़ना है, बिल्कुल आराम से स्लो मोशन में आपको उसे छोड़ना है। इसी तरह से दूसरे पैर से, जिस पैर में साइटिका का दर्द है आप उसमें कर सकते हैं, और अगर दर्द नहीं है तो प्रिवेंशन के लिए भी आप उसे कर सकते हैं। जिस तरह से आपने उसमें पैर रखा था, पैर रखेंगे और खींचेंगे दूसरे पैर को, ऐसे खींचेंगे खींचेंगे, आराम से सांस छोड़ना है। ढीला छोड़ेंगे थोड़ा पोर्शन और खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए और ढीला और स्ट्रेच। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, बिल्कुल आराम से, धीरे से बिल्कुल धीरे से पैर को नीचे रख देंगे और बहुत ही आराम से दूसरे पैर को भी। ये आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। बहुत केयरफुली आराम से करिए। इसका असर आपको तुरंत महसूस होगा। साइटिका के दर्द में राहत होना पहले ही दिन से शुरू हो जाएगा। सही टेक्निक से एक्सरसाइज को करिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको होगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, उल्टा लेटकर हम 2 आसन करेंगे। ये 2 आसन आपको कमर दर्द और साइटिका के दर्द में बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाले हैं। इसमें आपको हाथ को थाइस के नीचे रख देना है। हाथ को थाइस के नीचे रखेंगे। एक एक पैर को सांस लेते हुए उठाना है। सीधा रहना चाहिए पैर, घुटने से मोड़ना नहीं है। अब जितना भी पैर उठा सकते हैं उठाएंगे
मैक्सिमम उठ जाने के बाद आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 और फिर धीरे से नीचे रख देंगे। इसी तरह से दूसरे पैर से भी करेंगे। जितना ऊपर उठा सकते उठाएंगे उठाएंगे, पैर सीधा ही रखना है। फिर काउंटिंग 1 2 3 4 5 धीरे से नीचे, बिल्कुल आराम से करना है। पूरा ध्यान आपके कमर पर, आपके स्नायुओं पर रखना है और बिल्कुल आराम से मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे। पैर को जितना ऊपर उठा सकते उठाएंगे। फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ये आपके पीठ और कमर के स्नायुओं को मजबूत करने वाला आसन है, शलभासन कहते हैं इसे। पैर उठाना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 और धीरे से नीचे। इस तरह से 5-5 बार हम इसे करेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैक पेन और साइटिका के लिए, वो है भुजंग आसन। दोनों हाथों को थाई से बाहर निकाल देंगे। दोनों पैरों की एड़ियों को एक साथ रखेंगे, घुटनों को एक साथ रखेंगे और हथेली को चेस्ट के बगल में रखना है। हथेली को चेस्ट के बगल में कर देंगे। फिर धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठना है। आप जितना उठ सकते हैं सिर्फ उतना ही उठेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है। जितना उठ सकते उठना है। फिर होल्ड 1 2 3 4 5 और बिल्कुल धीरे से आराम से पूरा वजन आपके हाथों पर और आपको नीचे चले जाना है। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और फिर दोबारा उठेंगे। ध्यान ये रखना है, आपका पूरा ध्यान आपके कमर पर रहना चाहिए, आपके कमर के स्नायुओं पर रहना चाहिए। सांस छोड़ते हुए कमर में और ज्यादा कंप्रेशन होगा, उस कंप्रेशन को महसूस करना है। ढीला छोड़ना है कमर के मसल्स को और जो स्ट्रेच फील हो रहा है उसे कुछ सेकंड्स के लिए फील करेंगे और बहुत ही धीरे से रिलीज करेंगे। सांस भरते हुए आपको ऊपर उठना है। जितना उठ सकते हैं उतना ही, जबरदस्ती ज्यादा ऊपर नहीं उठना है। और फिर गर्दन को ऊपर करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 बिल्कुल धीरे से आराम से नीचे आना है और रिलैक्स। भुजंग आसन भी आपको 5 बार करना है। बिल्कुल आराम से करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको कमर में जो स्ट्रेच आ रहा है उसे आराम से बढ़ाते जाएं, महसूस करते हुए रिलीज करते जाएं, स्ट्रेच को फील करें। आपके कमर के दर्द को आराम देने के लिए एक सिंपल सा आसन है। इस तरह से आपको हथेलियों को चिन के नीचे रख लेना है। दोनों पैरों की एड़ी घुटना एक साथ कर देंगे और बिल्कुल ऐसे आराम से लेट जाना है। बिल्कुल आराम से दोनों कोहनी एक साथ कर देंगे। सांस छोड़ेंगे, आपको कमर में कंप्रेशन महसूस होगा। आराम से वो कंप्रेशन को फील करिए, उस कंप्रेशन को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आपको आराम महसूस होने लगेगा तो स्ट्रेच को और बढ़ा देंगे, थोड़ा और ऊपर उठेंगे। हथेली पर हथेली रखिए और ऐसे चिन को ऊपर उठा लेंगे। आपको खिंचाव महसूस होगा, लेकिन ये खिंचाव आपको आराम भी देगा। कमर के दर्द में आराम मिलेगा, स्नायु मजबूत हो जाएंगे, रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपको बैक पेन में बहुत अच्छा इससे आराम मिलेगा।
बिल्कुल आराम से इसे छोड़ेंगे। आप इसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जितना देर लेट सकते हैं लेटे, लेकिन आराम से छोड़े। जब भी आप आसन छोड़ते हैं बिल्कुल आराम से आसन को छोड़ना है, कभी भी झटके से या अचानक नहीं छोड़ना है। ये करने के बाद आप आराम से लेट सकते हैं। मसल्स को रिलीज होने दीजिए, रिलैक्स होने दीजिए। फिर आप इसका काउंटर पोज भी कर सकते हैं। जैसे बहुत देर तक आपने बैक बेंडिंग किया था, तो अब आप उसे फॉरवर्ड बेंड भी करेंगे। धीरे से हाथ पर वजन लेकर पैरों को मोड़कर आगे लाएंगे और इस तरह से हेड डाउन करेंगे। कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। कमर की स्टिफनेस को घटाएंगे। धीरे से रिलैक्स, बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाएंगे।